दोस्तों, लड़कियों की रील पर तो मिलियनों में लाइक आते हैं और आना भी चाहिए, शायद कंटेंट उनका हमसे अच्छा हो। तो आज हम बात करते हैं सब्सिडी वाले सोलर पैनल की, जिसमें पहले 60% सब्सिडी थी और अब 90% सब्सिडी कर दी है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आवेदन से लेके सब्सिडी तक की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। जैसे कि आपने अगर पहले आवेदन करा है या आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल में गूगल पर आने के बाद जैसे ही आप डालेंगे cmsolarpump.government.in पर आप जैसे ही डालेंगे, आप इंटर कर दीजिए तो इस तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह एक वेबसाइट खुल गई है। उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, हितग्राही लॉगिन करें, नवीन आवेदन करें। ये दोनों ऑप्शनों का क्या मतलब है? हितग्राही लॉगिन मतलब कि आपने पहले आवेदन कर दिया, आप आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं कैसी स्थिति है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप नवीन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमने आवेदन कर दिया है, लेकिन हम अगर नया आवेदन करेंगे तो होगा नहीं आधार मोबाइल नंबर पे। फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस पर हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपको इंटर करना है। एक OTP भेजेगा, OTP के माध्यम से ये खुलेगा। OTP नंबर पर भेज दिया गया है, आप ओके करके यहाँ पर OTP डाल दीजिए। जैसे आप OTP डालेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो पहला वाला हमारा जो पंजीयन है वो खुल गया है। देख सकते हैं इस तरह का ये पोर्टल हमारा खुल चुका है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी जो हमारा आवेदन है उसकी हम पूरी स्थिति बताते हैं कि क्या स्थिति है इस आवेदन की। जानकारी एक नज़र पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी आवेदन की क्या जानकारी है वो यहाँ पर खुल जाएगी। और आवेदन की स्थिति भी आप देख सकते हैं, क्या आवेदन की स्थिति क्या है। तो इस तरह का अभी ये हमने इससे आवेदन रुका हुआ है हमारा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम एक और नंबर आपको डाल के ट्राई करके बताते हैं कि आवेदन की स्थिति कैसे देखते हैं। यहाँ पर हम दूसरा नंबर डालेंगे, हमारे पास एक और नंबर है, वो नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही ये आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे, OTP भेज गया है सफलतापूर्वक। से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हो गया। अब इसको ओके कर देंगे हम। जैसे ही ये खुल जाएगा, आप देख सकते हैं ये जानकारी एक नज़र में, आवेदन की स्थिति, तो ये सब कुछ बता रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर डाला जो हमारा जो है अभी उसमें सेलेक्ट हो गया है, मतलब कि वो आवेदन हमारा हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, जिसमें आपको AIF CIF ये प्रक्रिया करना है। तो इस तरह से आप जिसने आवेदन कर दिया है वो प्रक्रिया देख सकता है। यहाँ पर आपको अपडेट करके ये जानकारी भरना है। इसके बाद हम इसकी जानकारी बताते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, क्या शर्त होती है, वो जानकारी हम आपको बताते हैं। हम बात करते हैं, आपको मान लीजिए नवीन आवेदन करना है, तो नवीन आवेदन के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है, cmsolarpump.government.in पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नवीन आवेदन पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आ जाएगा। फिर इस तरह का एक पेज खुल के जाएगा जिसमें आपको आपका नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पापा का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है। फिर एक बार आप जानकारी भरने के उपरांत इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें KYC कर दीजिए। आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP आएगा, उस पर आप क्लिक करके सेंड OTP कर देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। KYC होने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको बैंक की जानकारी भरना है। इसके बाद समग्र की विकल्प की जानकारी भरना है। जाति चुनना है, आपकी कौन सी जाति है। इसके बाद खसरा चुनना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसमें नंबर जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मैपिंग के भी जुड़ जाएगा। आधार से जुड़े खसरे से प्राप्त भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये खसरा हमने डाल दिया है और ये आधार का ये मान लीजिए खसरा नंबर आ गया है, इसको चुनेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। फिर सोलर पंप की जानकारी भरना है, आपको कहाँ पर सोलर पंप लगवाना है और उसकी कितनी गहराई रखना है, कौन सी मोटर चाहिए, 5 HP, 7.5 HP, उसकी जानकारी भरना है। इस तरह से आप जानकारी भरने के बाद जानकारी एक नज़र में क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एक लास्ट में ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यहाँ पर आप 5,000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा, क्योंकि रसीद रहती है। 5,000 रुपये आप पंजीयन कर देंगे, 5,000 रुपये जमा करके आप पंजीयन करेंगे, इसके बाद ही वैलिड होगा। इसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP आप डाल दीजिए और ये 5,000 रुपये की आप जो रसीद करोगे वो रसीद का यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो। ऑप्शन आएगा, आप रसीद का पहले उसका पैसे पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन UPI फ़ोनपे करके और पे नाउ पे कर देंगे, पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप क्यूज के भी सेव कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। इस तरह से आप पेमेंट करके रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई आवेदन करने की प्रक्रिया। अब हम इसकी समान शर्तें पढ़ते हैं, क्या इसकी समान शर्तें हैं।
हम इसकी शर्त देखते हैं, सोलर पंप स्थापना के नियम शर्त देखते हैं। योजना में आवेदन करें, पहले वो दे दिया है। योजना में भूमि के लिए आवेदन करें, सोलर पंप उपयोगिता कंट्रोलर योजना के अंतर्गत वो लिखा है 5 HP तक केवल DC, फिर बड़े पंप 7.5 HP के लिए AC DC दोनों। सोलर पंप की लागत का लगभग 10% आपको देना है, बाकी पैसे सरकार देगी। इसके बाद पंप की 60% इसमें अभी शो कर दिया है, ये अभी आ नहीं रहा है। और इस तरह की ये शर्त रहती हैं, आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और पूरी जानकारी यहाँ पर दी है, आवेदन पंजीयन संबंधी जानकारी दी है, स्थापना रख रखाव की दी है, अन्य निर्देश भी दिए हैं कि कहाँ पर आप करवा सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। शर्त ये कहती है कि आपके पास अगर पंप है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर आपने इसके लिए आवेदन करा है, मान लीजिए, देख सकते हैं शर्त क्या है इनकी, आप देख सकते हैं। मैं आपको शर्त बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 7वां पॉइंट आप पढ़िए, योजना के प्रथम चरण में, अभी ये योजना का प्रथम चरण चल रहा है, उसमें केवल भूमि सिंचाई हेतु प्रस्तावित खसरे व अस्थायी विद्युत, मतलब कि मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास कनेक्शन है, तो आपके पास अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए, टेम्परेरी, जब भी आपको पंजीयन होगा, या फिर आपके पास कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब विद्युतीकृत कृषकों को, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास या तो कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर कनेक्शन है तो अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए, टेम्परेरी कनेक्शन होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी शर्त है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सोलर सब्सिडी कीमत कितनी है, क्या क्या है, वो पूरी जानकारी अब हम आपको देखते हैं। तो स्टार्टिंग होती 1 HP से लेके 1 HP का आप आवेदन करते हो तो DC का होगा, उसकी कीमत है सब्सिडी काट कर 12,427 रुपये, और इसमें 10 मीटर के लिए 990, ये इसमें आप कर सकते हैं, ये इससे कोई दिक्कत नहीं। आप तो बस इसका कीमत देखिए। अभी दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 HP DC सबमर्सिबल, तो इसमें क्या ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि आप घर का लाइट AC और DC नॉर्मल कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी। फिर 2 HP नॉर्मल कंट्रोलर 15,000 रुपये, 3 HP, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 3 HP में। आप देखिए एक ऑप्शन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है 3 HP DC सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर का रेट है 20,968, और उसी 3 HP DC सबमर्सिबल का रेट है 43,728। तो इनमें लगभग 13,000 रुपये का अंतर है। तो 13,000 रुपये का अंतर क्यों है, इसमें आपको मिलेगा नॉर्मल कंट्रोलर, इसमें मिलेगा UCPC कंट्रोलर। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक और मैं आपको नीचे बताना का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आप देखिए 5 HP का रेट है 30,000 रुपये, उसी 5 HP का रेट है 57,000 रुपये, 17,000 रुपये ज़्यादा। अब नीचे बताऊँगा मैं आपको, 7.5 HP का रेट है 41,500, और 7.5 HP का रेट है 76,000 रुपये। तो इस रेट का अंतर क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ का रेट में आप समझने का प्रयास करिए। एक आपको मिल रहा है यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोलर, आप देख सकते हैं नॉर्मल कंट्रोलर का रेट है 41,537 UCPS कंट्रोल। अगर मान लीजिए कि आप मोटर नहीं चलाना चाहते और घर की लाइट चलाना चाहते हैं, 7.5 HP की मोटर जितना करंट खाएगी, उसी करंट को अगर आप घर की लाइट चलाना चाहते हैं तो UCPS वाला कंट्रोलर ले लीजिए। इसमें आपको मोटर के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग रेट देना है। यहाँ पर आपको लग रहा है 25,000 रुपये एक्स्ट्रा। अगर 5 HP का आप कंट्रोलर लेते हैं तो आपको लग रहा है 17,000 रुपये एक्स्ट्रा, और अगर आप 3 HP वाले कंट्रोलर के साथ लेते हैं तो आपका खर्चा लग रहा है 13,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर आप UCPSC कंट्रोल लेते हैं तो जितने HP की आप मोटर चला रहे हैं उतने ही HP की आप घर की लाइट चला सकते हैं। मतलब कि मोटर चला लीजिए या घर की लाइट, दोनों में से एक ही चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको UCPSC कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोलर नहीं लेते तो केवल आपकी मोटर चलेगी, और अगर आप सोचते हैं कि मेरे को मोटर नहीं चलाना है, घर की लाइट चलाना है, तो आप UCPSC कंट्रोल लेकर घर की लाइट आसानी से चला सकते हैं। तो ये होगा रेट, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है 70, आप देख सकते हैं 7.5 HP तक है। और इसमें सब्सिडी की बात करें, पहले 60% सब्सिडी थी, फिर 30% और बढ़ा दी है, तो अब टोटल सब्सिडी है 90% सब्सिडी। अब इसमें हम आगे की बात करते हैं कि ये किस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे आप हितग्राही पर क्लिक करेंगे, हितग्राही का मतलब यह है कि आपने पहले आवेदन कर दिया है, आपको स्टेटस की जानकारी चाहिए, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। CM सोलर पंप सब्सिडी 90% सब्सिडी वाली हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए जानकारी, एक नज़र में आप जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन में हमने पूर्व की चुका है, तो यहाँ पर आवेदन ये खुल नहीं रहा है। इसके बाद AIF फॉर लोन प्रोसेस दिख रहा है, आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। नीचे से आप देखिए यहाँ पर 9/7/2023 में पंजीयन हुआ था, पंजीयन भुगतान नहीं हुआ था, फिर पंजीयन भुगतान हो गया, फिर सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद कार आदेश भी जारी हो गया हमारा, फिर जो है शेष राशि भुगतान प्राप्त हो गई हमारी 25/12/23 में। अंतिम कार आदेश जारी करने पर लंबित है अभी,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी पूरी जानकारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की स्थिति में। आवेदन अगर आप निरस्त करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको नहीं करना, आपको पेमेंट वापस चाहिए, तो आवेदन निरस्त करके आप आधार कार्ड डाल के OTP करके आपको पेमेंट वापस कर सकते हैं। और AIF रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके, जैसे फर्स्ट पेमेंट की रसीद आपको चेक करना है तो आप फर्स्ट पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये फर्स्ट पेमेंट की रसीद आ गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको दूसरी पेमेंट चाहिए या फिर पेमेंट जो भी है, मतलब वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन देखना है तो आप सेकंड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो सेकंड पेमेंट दिख जाएगी। फर्स्ट पेमेंट 5,000 रुपये और सेकंड पेमेंट जो पूरी राशि जमा करते हैं वो, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब ये है दूसरा ऑप्शन AIF फॉर लोन प्रोसेस, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे AIF लोन प्रोसेस में। इसमें आपको पहले AIF होगा, AIF एग्रीकल्चर इंट्रा फंड में आपको डिटेल बेसिक प्रोफाइल की जानकारी देना है। उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर आपका बेसिक प्रोफाइल पहले भरी है, सर्वे इमेज आ जाएगा, सर्वे होता है उसका फोटो आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोड AIF आवेदन दिशा निर्देश भी आ जाएंगे। आप बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से भरा है तो हम यहाँ पर क्लिक करके ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके और इनको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा आपके यहाँ, सक्सेस आधार नंबर ऑलरेडी एक्सिट, मतलब हम पहले इसको AIF कर चुके हैं तो इस तरह सबमिट हो गया। अगर आपका नहीं हो रहा या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये चारों ऑप्शन इस तरह से आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरह के ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। दोस्तों अभी एक सभी को डाउट ये रहता है कि मैं सोलर पंप में सब्सिडी ले रहा हूँ, तो जो बैंक से सब्सिडी के लिए यानी लोन ले रही है, मतलब कि मैं पूरा प्रक्रिया आपको बताता हूँ। ये सब्सिडी में सोलर पैनल लग रहे हैं, उसका फंडा ये है कि सरकार ने सेंट्रल बैंक से टाई अप करा है और सरकार लोन ले रही है सेंट्रल बैंक से। नाम रहेगा लोन आपका, लेकिन उसका पूरा भुगतान सरकार करेगी। इसका पूरा नोटिस भी है और लेटर भी है, मैं आपको लेटर भी बताऊंगा। इसमें देखिए, मैं सोलर पंप स्थापना हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिए जाने हेतु सहमति प्रदान करता हूं, जिसके भुगतान का पूरा दायित्व राज्य शासन का होगा। इसके बाद मेरे द्वारा कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा चुका है। उक्त मेरे द्वारा AIF आवेदन न किए जाने पर मैं योजना के तहत पात्र नहीं रहूँगा। अगर AIF नहीं हुआ तो मेरे द्वारा पोर्टल पर दर्शित दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे, सक्सेस सबमिट हो गया है।